हाय। सो देवी और सज्जनों, नमस्कार। इनफाइनाइट स्प्लेंडर की यूट्यूब की एक और उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इस तरीके से फिल्म क्यों कर रही हूँ। सो आई जस्ट वोक अप फ्रॉम माई स्लीप एंड आज है मेरी एक लेओवर फ्लाइट। तो अब मैं 3 दिन के बाद, हाँ मतलब तीसरे दिन आ जाऊँगी। सो 2 दिन के बाद घर वापस आऊँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि जिस दिन मेरी फ़्लाइट होती है, और लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली लेओवर फ़्लाइट है। आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल वैसे तो, पर क्या है, जॉब है, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं अभी बस नींद से उठी ही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जिस दिन मेरा लेओवर होता है, मतलब जिस दिन मेरी लेओवर फ्लाइट होती है, उस दिन मैं क्या करती हूँ घर पे। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई प्लान्स, व्हाट डू आई डू। ओके, सो दिस इज़ अनदर रैंडम व्लॉग बिकॉज आई सॉ द लास्ट रैंडम व्लॉग दैट आई पोस्टेड, यू गाइज लव्ड इट एंड you all want me to post more vlogs like this. So you know, like I think this is my USP, like being absolutely raw and normal with you guys is my thing. So I'm going to do that. और मैं आज आप लोगों को अपने साथ दिखाने वाली हूँ कि मेरी फ़्लाइट है दोपहर को, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं, मतलब 11:15 हो रहे हैं। एंड आई गेट अप अ लिटिल लेट जिस दिन मेरी फ़्लाइट होती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश माई स्लीप अच्छे से। सुबह की फ़्लाइट होती है तो उसके हिसाब से उठना पड़ता है, बट क्योंकि आज मेरी लेट आफ्टरनून फ़्लाइट है तो मैंने काफ़ी लेट का अलार्म लगाया था। अलार्म तो चलो अभी भी बहुत बाद का है, बट मैं उठ गई हूँ अभी बिकॉज़ मुझे कुछ घर के काम वगैरह करके जाने हैं। एंड माई बेबीज़, माई प्लांट्स विल नॉट गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट 2 days। तो मुझे उनको 2.5 days एक्चुअली, तो मुझे उनको आज पानी भी देना है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अच्छा, बिफोर दैट, एज यू गाइज कैन सी, आई हैव अ न्यू सेटअप वेयर आई एम सिटिंग इन। तो कल का दिन मेरा काफ़ी बिजी था क्योंकि ये जो मेरा बेड है ये कल डिलीवर हुआ है, एंड दिस इज़ लाइक माई ड्रीम बेड। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ बेड लाइक दिस एवर सिंस चाइल्डहुड। एंड इफ़ यू आर अ बंगाली, यू नो कि हमारे बंगाली हाउस होल्ड्स में इस टाइप के बेड होते हैं। और मेरे घर पे भी मतलब जो हमारा गांव वाला घर है वहाँ पे वी हैव इसी टाइप के बेड्स, लाइक ऑल द बेड्स आर लाइक दिस, बट दिस इज़ अ फ्लो बेड एंड आई लव दिस इज़ माई जैम। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस पीस ऑफ फर्नीचर दैट आई गॉट। तो कल मैंने इसके पूरे सेटअप प्रोसेस को भी व्लॉग किया है, वो मैं आपको एक दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। और मैं इसको किस तरीके से सजाती हूँ, आई एम गोइंग टू रीपेंट दिस एज वेल। इसको पूरा सजाने वाली हूँ मैं, इस पर कर्टन्स जो भी है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आज अगर आप देख रहे हैं कि ये मैं कहाँ पे बैठ के बना रही हूँ, सो दिस इज़ माई बेडरूम. I have also kind of gotten in the process of setting up my other bedroom because in some time my family will be coming here to Gurgaon and I am super excited. Actually that is the reason I got another bed because अभी मेरे पास सिर्फ एक ही बेड था मेरे पूरे घर में, और क्योंकि मम्मी पापा सब लोग आने वाले हैं तो फिर आई need another bed in the other bedroom and I have another bedroom जिसमें कि which will be my भाई का work space. तो देखते हैं उसके लिए क्या अरेंजमेंट कर सकूँ मैं. आई डोंट थिंक आई एम गोना गेट एनी मोर बेड बिकॉज इस घर का सारा फर्नीचर इज़ माई ओन, लाइक आई एम बाइंग इट बिकॉज दिस वॉज, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, इट्स रॉ फ्लैट, तो यहाँ पे फर्नीचर कुछ था नहीं. सो एक्सेप्ट फॉर द वार्डरोब मेरे को ओनर ने ख़रीद के दिया है. एवरीथिंग एल्स इज़ लाइक माई ओन फर्नीचर. ओ या एन AC. तो उसके अलावा AC और वार्डरोब के अलावा बाकी सब कुछ इज़ मेरा अपना. तो इतना ज़्यादा फर्नीचर मैं बढ़ाना नहीं चाहती हूँ बिकॉज वेन एवर आई शिफ्ट फ्रॉम हियर और मूव फ्रॉम हियर इट्स गोइंग टू बी टू मच, राइट. ऑलरेडी मेरा सामान बहुत है. तो चलो बहुत सारी बातें हो गई है, अब हम अपना डे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इवन बिफोर आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू शो यू वट आई एम गोइंग टू डू विथ माई प्लांट्स. आई एम गोइंग टू वाटर देम बिकॉज माई बेबीज मस्ट बी थर्स्टी. सो लेट्स गो. मेरे इन बच्चों को तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं एंड यू विल नोटिस कि मैं इनको एक वाटर बॉटल से पानी दे रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू आई कंसिडर देम माई बेबीज़. एंड पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको प्यास लगती है तो इनको मैं वाटर बॉटल से पानी पिलाती हूँ. मुझे जस्ट बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना. सो आई हैड ऑलरेडी वाटर्ड माई मनी प्लांट सम टाइम बैक, तो मैं इसको अब ज़्यादा पानी नहीं दूँगी. एंड रबर प्लांट को भी आई थिंक 2 दिन हो गए हैं पानी दिए हुए. सो आई एम गोइंग टू फिल माई पानी का बॉटल and water the other babies.
Okay, these are some other plants which I've kept in my kitchen. This little baby is called Song of India. I got it from a local market and उस दिन ना पहले के 2 दिन it was very fresh, but जैसे उन्होंने बोला था मैंने इसको वैसे ही रखा है, but still do you see इसके जो leaves है वो curl up हो रहे हैं. I don't know what to do about it. अगर आप लोगों को पता है how to take care of this, please मुझे बताइएगा. मैंने इसका पानी कल ही change किया है, so it is good to go for the next 2 days. And this is another little money plant जो मैंने एक पुराने कांच के डब्बे में इसको रखा हुआ है. ये मैंने इसमें प्रोपगेट करने के लिए रखा हुआ है. अभी तक रूट्स तो आए नहीं हैं, बट इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स, सो दैट्स दैट. Now you can see me watering all of my plants which are in my balcony, and I find this so rejuvenating. मुझे इतना अच्छा लगता है ये करने में. Like I look forward to this part of the day when I can actually water my plants. It gives me so much life. Also guys, अभी तो मेरे पास वाटरिंग कैन है नहीं, सो आई ट्रीट माई प्लांट्स लाइक माई बेबीज ओनली, बट मैं उनके लिए एक सुंदर सा वाटरिंग कैन भी सोच रही हूँ लाऊंगी. एंड आई हैव अनदर स्टोरी टू शेयर विथ यू गाइज. दिस बॉटल was actually my best friend's. So when I used to live with her, if you guys follow me on Instagram, you already know कि Marzi is my bestest friend ever, and we used to live together, but she got transferred to Bombay and I miss her so much. We both used to like love plants so much, you know. Like when I used to go for a flight, she used to water my पौधे also, and when she used to go for a flight, मैं उसके पौधों में भी पानी दे देती थी. So basically this bottle is hers. When she left Delhi, she left it here with me. So I am using this bottle also, like because I miss her so much. So it's almost like we both are such plant mommies that I feed my, I water my plants with her bottle because it's like a, it's both of us our feelings, you know, for the plants. So this is another reason why I use this bottle to water my plants. Okay, and now I'm going to show you some of my other, जो मैंने आपको दूसरी ब्लॉग में दिखाया था, मेरे छोटे वाले मनी प्लांट्स जो मैंने पहले हॉल में रखे हुए थे. Now since I got this wardrobe, and ये wardrobe की हाइट थोड़ी छोटी है, वो ऊपर पूरे वॉल तक नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने जो खाली स्पेस है वहाँ पे थोड़े पौधे रखे हुए हैं. सो ना लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे इस रूम में जो बेड था वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया है, तो ये इसमें चढ़ के मेरे लिए वहाँ पे पानी, लेट मी ट्राई एक्चुअली. रुको, ओ हाँ, मैं दे सकती हूँ पानी डायरेक्टली. सो वेट, आई जूम यू इन. अब मैं उनको भी पानी देने वाली हूँ. तो अब मैं अपना बेड थोड़ा सा अरेंज करने वाली हूँ. You know, I love this space of mine. This is so bright. I think I will also be making this as my filming setup very soon. जबकि इसको भी मुझे completely पूरा का पूरा सजाना बाकी है. But because now जैसा भी है, I think I'm gonna do with this. So अभी के लिए I still love this. कल रात को मुझे इतनी अच्छी नींद भी आई थी. Like I slept off also very early. So पहले मैं अपना बेड बनाऊंगी, फिर जाके मैं ब्रश करूंगी, फिर झाड़ू पोछा and everything else. Okay, so let's begin that. सो गाइस, अभी सुबह उठ के मेरा बेड तो बन चुका है. प्लीज़ इग्नोर द मैस ऑन द साइड टेबल, बिकॉज वो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल ही रात को ये सब, कल शाम को ये पूरा सेटअप हुआ है, तो आई हैड मूव्ड ऑल ऑफ दैट आउटसाइड, एंड अभी उसमें सब ऐसे ही मैंने रैंडम सामान रखा हुआ है. इट हैज़ टू स्टिल बी अरेंज्ड. उसको मैं अच्छे से अरेंज करके रखूँगी. बट आई लव माई स्पेस, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. सो दैट्स दैट. अभी मैं आप लोगों को और भी इसको रॉ फॉर्म में इसीलिए दिखाना चाहती हूँ बिकॉज आई एम गोना शो यू अ बेडरूम मेकओवर वीडियो इन विच आई एम गोना ट्रांसफॉर्म माई बेडरूम टू माई लाइकिंग, जैसा मुझे पसंद है. तो अभी हम ये करने वाले हैं कि मैं जाके अपना काढ़ा बनाने वाली हूँ सुबह का, बिकॉज
काढ़ा जब तक बॉयल होता रहेगा तब तक मेरा झाड़ू का काम हो जाएगा. सो लेट्स मेक द काढ़ा. सो आई एम हियर इन माई किचन राइट नाउ. कौन सा बर्तन चाहिए मुझे इसके लिए? इसके अंदर है, वेट. तो मैंने इसमें लिया है इतना सा पानी. इसको मैं अब लगाऊंगी गरम करने के लिए. I'm gonna keep it at 800. तो मैं आपको अपने काढ़ा बनाने की रेसिपी भी इसी में दिखाने वाली हूँ. और क्योंकि हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी है सिर्फ इंडक्शन कुकटॉप. आई डोंट हैव अ गैस. बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा भाई सब लोग आने वाले हैं, तो मम्मी ने बोला कि गैस ले लेना, तो मुझे गैस का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा. सो आई हैव टू बाय अ गैस कुकटॉप, गैस ओवन एंड द सिलेंडर. तो उसका क्या प्रोसेस है मुझे पता तो नहीं है. So I'll figure it out and I will share that also with you guys. ठीक है. मैं ले रही हूँ ये अदरक का टुकड़ा. Now I'll keep पानी का, मैं इसको थोड़ा कम हीट पे कर देती हूँ. Guys, this health drink is absolutely amazing and it tastes so good. मैंने ऑलरेडी इसकी एक चिया सीड वाली जो रेसिपी है वो अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. बट आज वाले में मैं चिया सीड नहीं मिलाने वाली हूँ. दिस इज़ एन अमेजिंग इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा विच आई एम गोइंग टू मेक. तो मैंने अदरक को छील लिया है और इतने बड़े टुकड़े को अब मैं कद्दूकस करके इस पानी में डालने वाली हूँ. Guys, you can in a way call it this is also my morning routine, मतलब in terms of what I do when I wake up, so that this video also doubles up as a morning routine video. But डिटेल वाला मॉर्निंग रूटीन अगर आपको चाहिए जिसमें मैं स्किन केयर वगैरह सब कुछ दिखाऊँ तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. आई वुड लव टू मेक दैट फॉर यू गाइस. तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है. तो अब ये जो छोटे मोटे बर्तन है विच आई जस्ट यूज्ड फॉर माई काढ़ा, आई एम गोना वॉश इट एंड कीप इट ताकि ये बाद में पाइल अप ना हो जाए एंड आई कैन कम बैक टू अ क्लीन किचन. गाइस, अदरक जो है वो ऑलरेडी उबलने लगा है. अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी हल्दी. जब कच्ची हल्दी अवेलेबल होती है तो मैं इसमें कच्ची हल्दी को भी ग्रेट करके अदरक की तरह डालती हूँ. अभी तो मैं पाउडर वाला ही यूज़ कर रही हूँ. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसमें हर बार अलग अलग रेसिपीज़ यूज़ करती हूँ. मतलब जो मेरे को मन करता है वो इंग्रेडिएंट डाल देती हूँ मैं. कभी कभी मैं इसमें तुलसी के पत्ते भी डालती हूँ. आज मैं नहीं डालने वाली हूँ. I'm just gonna make it like this. तो इसमें अच्छा खासा बॉईल आ गया है. अब इसमें जा रहा है थोड़ा सा सिनेमन पाउडर. Adding half a lemon to this. तो अब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है. सो अब ये अच्छे से उबल चुका है एंड नाउ आई एम गोना पोर इट इनटू माय मग. अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हाफ अ लेमन. So this is what this is looking like. Don't you think this mug is so beautiful? पता है इसमें मुझे ना ये काढ़ा पीने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है because I get that very काढ़ा-ish feel. तो जब तक मेरा काढ़ा थोड़ा सा ठंडा होता है, मतलब पीने लायक हो जाता है, तब तक I'll go brush my teeth and come and I'll keep it here. Oh, by the way, did you guys see this? Hold on. This was my vision board which I made at the beginning of this year. If you've been following me on Instagram for a while, you must be knowing कि ये इस year के beginning में मैंने ये बनाया था. And actually मैंने इसका time lapse डाला था story पे. अगर वो मुझे मिल जाता है तो I'll try to insert it in this video as well. But this is the board which I think I really relate to it a lot. ये मुझे याद दिलाता है कि what is my purpose and what is my calling. वो मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है and it's right in front of my bed. तो मैं इसको चेंज भी कर सकती थी बट अभी तक मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज आई थिंक दीज आर द कोर वैल्यूज़ यू नो. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग समथिंग आई डोंट वांट टू डू इट. मैं इसको जब उठ के देखती हूँ या दिन में कभी भी देखती हूँ तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. एंड आई थिंक यू गाइज शुड ऑल्सो स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, लाइक अ विजन बोर्ड या यू कैन कीप अ डायरी और एनीथिंग. आप अपनी आंखों के सामने जो चीज़ रखेंगे उसको बार बार देखेंगे, उसको आप ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं. लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव इन
लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो मुझे लगता है कि ये सब पॉजिटिव चीज़ें जब मैं बार बार देखूंगी और उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाऊंगी, दैट इज़ व्हाट द एम ऑफ माई लाइफ इज. ब्रश करते करते पूरे घर में घूमती रहती हूँ, बाहर देखती रहती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. इट्स अ फास्ट फॉरवर्डेड प्रोसेस, बट एक्चुअली मैं वही कर रही हूँ. इधर उधर भटकते भटकते टीथ ब्रश कर रही हूँ. एंड हियर आई एम जस्ट वॉशिंग माई फेस एज यूजुअल. आई यूजुअली ट्राई टू वॉश माई फेस फॉर एटलीस्ट 1 मिनट. आई थिंक वो मैं आपको स्किन केयर वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी. सो कल रात को मैंने अपना दूसरा टाल धो के रखा था, तो मैं इस वॉशरूम में रखना भूल गई. इट्स इन द अदर वॉशरूम, सो आई एम टेकिंग यू गाइस देयर. आई एम फीलिंग रियली गुड एंड फ्रेश नाउ. अब मैं काढ़ा पीऊँगी और उसके बाद मुझे एक बार पूरे घर को झाड़ू लगाना है. Look at my Aparajita. Guys, this had almost died, you know, and I have revived this plant. I'm so proud. I'm so proud. And guys, please ignore this bin bulaya mehman on my face. It's so painful. But अब है तो है. So this is the reality without any filter. You guys can see. इतना दुख रहा है यार मुझे. But anyway, I'm going to have my kadha now and just sit a little bit, listen to some music. And I forgot to tell you all that usually when I'm having my morning kadha or whatever, when I'm just sitting and I don't feel like getting out of bed, I read this The Power of Prayer and the Art of Positive Thinking. This my brother gifted me. So this book is it's a small booklet, you guys can see. So just a daily dose of positivity. I think we should start our day and not just start, throughout the day हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ही पॉजिटिव रहें. तो मुझे ऐसे बुक्स में से 1-2 पेजेस रैंडमली पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ व्हाइल हैविंग माय काढ़ा. Guys, this is the view that I'm sitting in front of right now. I think it's so therapeutic. It's so beautiful. I thought आप लोगों को भी ये view मिलना चाहिए. So this gives me so much peace and joy and happiness and fills me with positivity. Also guys, I forgot to tell you all that did I tell you or did I not? चलो जो भी है फिर से बता देती हूँ. इफ़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द काढ़ा टेस्ट्स यमी. ओके, इट इज़ रियली यम. ऐसा नहीं है कि ये हेल्थ ड्रिंक है तो इट विल बी लाइक गंदा टेस्ट ओनली या फिर इट विल बी कड़वा. इट्स नॉट लाइक दैट. तो आज जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल के ये बनाया है, इट इज़ सो यमी. यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई इट. और आप लोगों को अपने घर में सब लोगों को बना के पिलाना भी चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड metabolism boosting drink. So if you are looking towards the weight loss aspect of having a health drink, I think this will also help you with that, because ये आपकी metabolism और digestion को भी तेज़ कर देगा. So you can try it as that also. आप अगर इसको try करते हैं तो ज़रूर मुझे comment section में बताइएगा, या फिर आप मुझे Instagram पे भी tag कर सकते हैं when you make this. Also, like I told you, I'm going on a layover, so या तो दिस बुक या फिर एनी अदर बुक आई एम गोइंग टू कैरी विथ मी, बिकॉज नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 days I'm going to be there. So I will be reading something like this in my free time. So yeah, I mean I think these books which my brother gifted me have become an inevitable part of my life. Though मैं पूरा एक बार में नहीं पढ़ पाती हूँ, बट 1, 2, 3, 4 पेजेस जितना भी मुझे टाइम मिल पाता है, I read from time to time, and it just makes my life so wholesome and beautiful. तो चलिए अब हम चलते हैं. इस मग को धो के रखूँगी मैं, और झाड़ू करना है. चलिए अब काम पे लग जाते हैं. So here you can see me sweeping and dusting my room. I actually do this on a daily basis. I do not have a domestic help. मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ. झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, everything. And I absolutely love the process. So guys, अब मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लिया है. डस्टिंग भी करी है थोड़ी थोड़ी, बिकॉज कल
बेड का काम हुआ था तो थोड़ी डस्ट इधर उधर हो गई थी, तो ये सब मैंने काम कर लिया है. बट मेरी किस्मत, मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करना ही भूल गई, so it's not recorded. But nevertheless the job is done, the house is clean and beautiful, and you know I have this adat of always spraying room freshener, you know, whether जब मैं घर साफ़ करती हूँ उसके बाद तो ऑफकोर्स जब मैं नहा के आती हूँ फिर भी आई स्प्रे रूम फ्रेशनर. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो, आई लाइक दिस सर्टन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस इन माई हाउस, एंड मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है. सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ I need to pack my bag for the flight. तो मैं बैग पैक करूँगी. I'm going to keep all of my documents ready for the flight. मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी around 15-20 minutes and around 5-10 minutes meditate करके फिर मैं जाके नहा के खाना खा के फिर फ्लाइट के लिए रेडी होंगी. So I have exactly 2 hours to get ready for my flight. Please excuse me, I'm getting a call. ओके गाइज, तो यू नो व्हाट, आई वांटेड टू डिस्कस दिस वन थिंग विथ यू गाइज. आप लोगों ने सबने देखा ही होगा कि बाबा का ढाबा, मतलब बाबा द ढाबा, उनके वीडियोस कितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग बहुत सारा प्यार उन पे बरसा रहे हैं. ऑल दैट इज़, it's so sweet, you know, it just fills my heart up completely. But there's another thing that I want to discuss with you guys. Like there are many people who want to come from other states and they want to visit बाबा का ढाबा, and उनको वो लोग हेल्प करना चाहते हैं या फिर वो लोग डोनेशन के थ्रू उनको हेल्प करना चाहते हैं. यू नो, इवन आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, यू नो, बाई बाइंग हिज फूड. ये नहीं, वो लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, वो एक काम कर रहे हैं जिसके बदले में वो पैसे ले रहे हैं, राइट? वो खाना बेच रहे हैं, तो ही इज सेलिंग द फूड, राइट? तो आई अग्री कि दे आर ओल्ड एंड दे नीड हेल्प एंड ऑल ऑफ दैट, बट पीपल हैव नॉट गॉटन द मैसेज फ्रॉम दिस whole concept. So people from all across the world, from different parts of India in fact, they all are like we want to go there and all. तो if you see, अगर आप एकदम harsh reality देखें तो वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया का और दिखावा का ज़माना है, राइट? तो people want to go there, they just want to take selfies, pictures, videos, all of that, and show it on their profiles, on their IDs, on their accounts, that, you know, we went there, whatever. They are doing it for publicity, and I know there are a lot of people who genuinely also want to help them out. मतलब वो सच में उनकी मदद करने के लिए करना चाहते हैं. But you know, I feel like the purpose of this is getting dissolved somewhere because people are not getting कि इसका main motto क्या है. ऐसे बाबा दा ढाबा जैसे हज़ारों करोड़ों वेंडर्स हैं जो हमारे आसपास ही हैं, यू नो, जो छोटे छोटे बिजनेसेस चलाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने का, कुछ भी वो छोटी छोटी चीज़ें बेचते होंगे, हैंडीक्राफ्ट्स बेचते होंगे, यू नो, कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी सो मेनी थिंग्स. तो instead of you coming all the way from another state, spending that much amount of money to come to this place and then helping him out, why don't we try and help out वो लोग जो हमारे आसपास हैं? It's the same thing, right? वो बाबा दा ढाबा, you know, you guys know, if you follow me on Instagram, मैंने कितनी सारी stories डाली थी उनके बारे में, right? So even I am equally touched and I feel connected and I want to help them too. But our purpose over here should not get dissolved in this shosha and tamjam. So we need to understand कि हम इससे जो छोटे लोकल वेंडर्स हैं हम उनकी हेल्प करें, ये होना चाहिए हमारा मोटो. ना कि हम सिर्फ बाबा दा ढाबा पर ही फोकस करें. बट देयर विल बी 100,000 million अदर वेंडर्स लाइक दिस गाइज. सो प्लीज़ टेक अ लेसन फ्रॉम दिस. एंड जो भी आपके घर के आसपास जो लोकल वेंडर्स हैं, प्लीज़ उन लोगों से, जब आप जैसे सब्ज़ी भी खरीदते हैं या फिर उनको अगर आप हेल्प करते हैं तो उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह मत कीजिए. उनको जितना हो सके उतना हेल्प आप कीजिए. आई थिंक दैट इज़ द होल पर्पस, यू नो. सो आई नीडेड दिस मैसेज टू गो आउट. ऑल्सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कल मैंने आपको बताया कि कल मेरा ये वाला बेड सेटअप हुआ, ठीक है? तो आई हैड कॉल्ड लोकल गाइज जो आ रहे थे, मतलब जो कारपेंटर फर्नीचर का जिनका काम था. So they charged a very minimum amount, you know, like they just charged 1,000 rupees to set this up, you know, इसको सेट करने का. और वो 2 बंदे थे. तो अगर मतलब अगर मैं उनको बोलती कि भैया 800 ले लो, 600, 700 ले लो, आई मीन वो 200-300 रुपये बचा के मुझे क्या मिल जाएगा? लाइक हम लोगों को ज़्यादा 200-300 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट यू नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ. मैं बस आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके बहुत थोड़े से पैसे कमाते हैं. लाइक हम जैसे लोगों के लिए 1,000 रुपये तो मैं क्या बोलूँ, मतलब हम ऐसे ही उड़ा देते हैं. एक बार हम खाना ऑर्डर करते हैं कहीं बाहर से तो उसी में हमारे 2-3 हज़ार रुपये हम ऐसे ही उड़ा देते हैं. किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या बाहर घूमने चले जाते हैं तो कैब के पैसे हम कितने स्पेंड कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि इन छोटे वेंडर्स से हम बार्गेनिंग ना करें, उनको हम
जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और उनकी जो मेहनत है उसकी वैल्यू हम उनको अदा कर पाएँ. सो दैट इज़ माई मैसेज टू यू गाइज. आई डोंट वांट टू बी वेरी प्रीची और एनीथिंग, बट आई जस्ट वांट टू बी लाइक a humane person. तो I need all of you to understand this and spread this message as much as possible. अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैं कह रही हूँ उसकी बात उस बात में पॉइंट है या उसका मतलब आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएँ कि ये एक बाबा दा ढाबा की बात नहीं हो रही है. ये ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग, पुअर वेंडर्स जो बहुत मेहनत करके गुजारा अपना रोज़ी रोटी बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, ये उन लोगों की मदद करने की बात है. Okay, so I hope that I got the message across loud and clear. So please try and help out everybody around you in the least possible way that you can. Try avoid eating from big restaurants and all of that, and try to help out these local people जो ऐसे अपने घर में या अपना अपनी छोटी सी रेडी लगा के रोटी वोटी बेच रहे हैं, तो उनको हेल्प कर दीजिए. आपको ना ही उनके खाना मतलब बहुत अच्छा भी लगेगा, बट एक सेटिस्फैक्शन होगी कि यार उनके घर का आज उनकी कमाई थोड़ी ज़्यादा हो गई. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपको इंटरनल एक सेटिस्फैक्शन देगी, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफ़ वी रियली honestly think about another person. Okay, so yeah, this was a long video again. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए. इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम येट, where to follow. This side, wherever it is. So thank you so much for watching, guys. I shall see you in the next one. Mwah. Bye.